बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हमदान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिस ट्रैक्स हब। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एमएस वर्ड को कौन कौन से तरीक़ों से और शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कैसे ओपन किया जाता है। इसके साथ हमने टेक्स्ट लिखना, इसका साइज़ छोटा और बड़ा करना और टेक्स्ट को कलर देना भी सीखा था। आज की इस नई वीडियो में हमसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि टेक्स्ट की डिज़ाइन यानी फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है और साथ ही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू जैसे अहम ऑप्शन को शॉर्टकट कीज़ के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो हम कैसे चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। तो सेलेक्ट कीजिए इसको पूरे को, मतलब समझ गए ना। पूरे को सेलेक्ट करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पूरे स्टाइल चेंज करना है। अगर मैं वो सिर्फ ट्रैक्स को चेंज करना होता तो मैं ट्रैक्स ही सेलेक्ट करता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी सिलेक्शन से रिलेटेड। ओके, चलिए सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको और यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बहुत सारे हैं। आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कीजिए। जैसा मैं इसको ले लेता हूँ, क्लिक किया, देखो कैसा डिज़ाइन दिख रहा है। ज़रा साइज़ बड़ा करते हैं। इस टेक्स्ट का साइज़ जो है मैं बड़ा करता हूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया है टेक्स्ट का साइज़ कैसे बड़ा होता है विद शॉर्टकट के। अगर आपको अभी याद है तो कमेंट करके ज़रा बताए, दोनों शॉर्टकट की बताएगा। ओके, तो पहले शॉर्टकट की होती है ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। देखो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और स्मॉल करूँगा तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो इससे भी आपका बड़ा और छोटा होगा। ओपन और क्लोज से, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो इसमें मैंने डिज़ाइन डाला है ना, इसको मैं थोड़ा दूसरा लगा देता हूँ। यानी ये एरियल जैसे मैंने दे दिया, ठीक है। सिंपल वाला मैंने डिज़ाइन लिया है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ और ऑप्शन भी है जो मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ। चलो वो भी देख लीजिए। सेलेक्ट करता है ऑफिस ट्रैक्स हब को और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है बोल्ड का। किसका? बोल्ड का। यानी बोल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट है वो थोड़े से मोटे दिखने लग जाएंगे। कैसे? देखो इस पर क्लिक करना तो देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट में क्या डिफरेंस आया। देखो ऑफ करता हूँ, बोल्ड को यहाँ से तो पतले हो गए हैं और बोल्ड को ऑन करूँगा तो इस तरीके से देखो ये कुछ इस तरह थिकनेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको बोल्ड किया काम करता है। ओके, नेक्स्ट पे इटैलिक। ये देखो इटैलिक क्या करेगा, आपकी जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा तिरछा कर देगा, यानी टेढ़ा कर देगा एक तरीके से। ये देखो ऑन ऑफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ को समझ में आ गया होगा और अभी इसके शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन। सिंपल क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी। ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो छोटा सा एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे ना अगर आप तो यह आपको ना अलग अलग
डबल अंडरलाइन, डैश वाली अंडरलाइन, डॉट वाली अंडरलाइन, इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हो अंडरलाइन में, और आप इस तरीके से डिज़ाइन भी दे सकते हो, ठीक है। और भी इसमें कुछ ऑप्शन है, और अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो अंडरलाइन कलर यहाँ पर, आप दूसरा कलर देना चाहते हो अंडरलाइन का, तो देखो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अंडरलाइन का। उम्मीद करता हूँ भी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्ट्रेक थ्रू, यानी अब ये स्ट्रेक थ्रू क्या होता है, इसको समझने से पहले शॉर्टकट की पे आ जाते हैं, जो अभी आपने सीखा है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को, बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल बी, ठीक है। क्या है? कंट्रोल बी। देखो कंट्रोल बी बटन मैंने दबाया तो देखो बोल्ड हो रहा है और इन बोल्ड हो रहा है, ठीक है। और कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, देख लो, ठीक है। और यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, ये देखो ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल बी, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन की कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाती है। तो ये तीनों शॉर्टकट की आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। और वह एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने आपको जितने भी शॉर्टकट की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी शॉर्टकट की आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और ये भी मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारा ये कोर्स और ये वीडियो कैसे लगता है। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं डिलीट। ओके, डिलीट मैंने कैसे किया, देखो डिलीट मैंने कैसे किया वो बता देता हूँ। आप कीबोर्ड में एक DEL का बटन होगा, यानी डिलीट का बटन होगा। किसका? डिलीट का। अगर आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सीधा डिलीट का बटन दबा दोगे तो पूरा टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको एक एक करके टेक्स्ट को हटाना है तो आपको बैक स्पेस के बटन से हटाएंगे, और इसमें आपको सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा ना, बैक स्पेस का एक बटन होगा कीबोर्ड में, बैक स्पेस का एक बटन होगा आपके कीबोर्ड में। मेरे वाले में तो ऐसा है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपना ढूंढ लेना, बैक स्पेस का बटन होगा, बड़ा सा एरो बना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से वो कैसे काम करेगा। तो आपका जहाँ कुर्सर होगा, जहाँ आप अपने कुर्सर को रखोगे, जिसमें ने यहाँ पर बी के आगे कुर्सर रखा, अगर मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखो बी गायब, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो यू गायब, फिर एच हटाना है तो फिर एच गायब। अगर मैं ये दूसरा हटाना चाहता हूँ तो मैं कुर्सर इसके आगे रखूँगा और बैक स्पेस बटन दबाऊँगा तो एस आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप बैक स्पेस का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इधर एकदम इधर रख के बैक स्पेस बटन दबा दोगे तो इस तरीके से आपका कट जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगी चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, स्ट्रेक थ्रू, यानी इसमें क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइविंग लाइन थ्रू इट। मतलब इसका ये है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद अगर आप इसे काटना चाहते हो तो इस जगह पे यूज़ होगा क्या, स्ट्रेक थ्रू। अब स्ट्रेक थ्रू का यूज़ होता कहाँ है बताता हूँ आपको। देखो मैंने यह लिखा है ₹200, ओके।
और स्पेस देता हूँ और यह लिखता हूँ ₹200, ठीक है। यह मैंने 200 रुपये लिखे, एक ये लिखा और एक ये लिखा, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और अंडरलाइन हटाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ, अंडरलाइन रिमूव हो गई, ओके। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, यहाँ से ब्लैक कलर, इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे टाइप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हो गया डन। अब क्या करेंगे, इसको करूँगा मैं सेलेक्ट इस तरीके से और यहाँ पे दे दूँगा स्ट्रेक थ्रू, ये देखो आ गया। और अब देखो यहाँ पे ये कलर ना थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे देखो हल्का सा ग्रीन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ग्रीन आ रहा है क्योंकि स्पेस में हमने ग्रीन कलर फुल करके रखा है, इस वजह से। लो देखो यह यूज़ होता है आपका स्ट्रेक थ्रू, ठीक है, ₹, का। अब मैं आपको कट करके दिखाना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए स्ट्रेक थ्रू, ओके। समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्ट्रेक थ्रू का ये यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कीबोर्ड में देखेगा एक कैप्स लॉक, यानी कैप्स लॉक का बटन होगा, ठीक है। कौन सा बटन, कैप्स लॉक। अब वो कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये रहा कैप्स लॉक का बटन, ये देखिए ये वाला बटन, ठीक है, ये कैप्स लॉक का बटन है। इसको जब आप दबाते हो ना तो आपकी कीबोर्ड में ना यहाँ पर लाइट जलने लग जाती है कैप्स लॉक की। और जब ये कैप्स लॉक आपका ऑन रहता है तो आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो सब कैपिटल में आता है। ये देखो दिस इज़, ये देखो जो भी मैंने लिखा सब कैपिटल लेटर में आया, ठीक है, मतलब समझ गए आप। यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड में कैप्स लॉक का बटन ऑन रहेगा तो आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में ही आएगा, ओके। और अगर कैप्स लॉक ऑफ कर देते हो और पिन लिखते हो तो सब स्मॉल लेटर में आएगा, जैसे अब यह पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अभी तो ये आपने सीख लिया कि कैप्स लॉक का यूज़ होता है। कैप्स लॉक से अगर ऑन रहता है आपका कैप्स लॉक तो आपका टेक्स्ट कैपिटल आएगा, और अगर कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो आपका टेक्स्ट स्मॉल आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो अभी आपका क्या आ रहा है, ये एकदम स्मॉल लेटर में आ रहा है ना, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब, ओके। स्मॉल लेटर में आया है सब कुछ, ये टी ऑटोमेटिकली एक वर्ड को मेरे को कैपिटल करना है लेकिन मैं कैप्स लॉक नहीं दबाना चाहता, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आप शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं। क्या, शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं। जहाँ आप शिफ्ट का बटन दबा के रखोगे और फिर कुछ लिखोगे तो वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो फिर वो स्मॉल में हो जाएगा, तो ये बात आप याद रखेगा। दोस्तों ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दूसरी क्लास थी। अगर आप में से किसी ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाकर क्लास 1 देख सकते हैं ताकि आपको आगे की बातें अच्छे से समझ आए। और हाँ, तीसरी क्लास भी बहुत जल्द आ रही है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएगा क्योंकि ये चैनल अभी नया है और सब्सक्राइब बहुत कम है, इसलिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी बहुत हिम्मत अफजाई होगी और मैं मज़ीद दिल लगाकर आपके लिए काम करूँगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।